हेलो प्यारे विद्यार्थियों, तो कैसे हैं आप सभी। आज की इस क्लास में सामान्य ज्ञान से संबंधित 30 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूं जो परीक्षाओं में कई बार पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। तो बिना देरी किए हुए प्रश्न संख्या 1 से शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1 है, भारतीय संविधान में पहला संशोधन कब किया गया। वैसे तो भारतीय संविधान संशोधन से कई सारे प्रश्न बनते हैं, लेकिन भारत का पहला संविधान संशोधन कब हुआ था, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए 1951। प्रश्न संख्या 2 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 2 है, भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। भारत के पहले कानून मंत्री कौन थे विद्यार्थियों। विकल्प ए है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, विकल्प बी है सरदार वल्लभ भाई पटेल, और विकल्प सी है अब्दुल कलाम आज़ाद, और विकल्प डी है डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो प्यारे विद्यार्थियों, भारत के पहले कानून मंत्री थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए। प्रश्न संख्या 3 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 3 है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ है। जयपुर में है, नई दिल्ली में है, चित्तौड़गढ़ में है, या अजमेर में है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी अजमेर। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का दरगाह अजमेर में स्थित है। प्रश्न संख्या 4 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया था। विकल्प ए है चौसा का युद्ध, विकल्प बी है कलिंग का युद्ध, विकल्प सी है हल्दी घाटी का युद्ध, और विकल्प डी है इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे विद्यार्थियों, सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को अपना लिया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी। प्रश्न संख्या 5 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5 है, मलेरिया की दवा कुनैन किस पौधे से प्राप्त होती है। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। मलेरिया की दवा कुनैन किस पौधे से प्राप्त होती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सिनकोना, जो कि विकल्प सी में दिया गया है। प्रश्न संख्या 6 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6 है, सवाना घास के मैदान किस महाद्वीप में हैं। सवाना घास के मैदान किस महाद्वीप में है प्यारे विद्यार्थियों। विकल्प ए है अफ्रीका, विकल्प बी है यूरोप, विकल्प सी है ऑस्ट्रेलिया, और विकल्प डी है एशिया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अफ्रीका। विकल्प ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का। सवाना घास के मैदान अफ्रीका महाद्वीप में है। प्रश्न संख्या 7 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 7 है, किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। तो ये प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। किस संविधान संशोधन द्वारा पंचायती राज व्यवस्था लागू की गई थी। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी 73वें संविधान संशोधन द्वारा। प्रश्न संख्या 8 है, यदि भारत का राष्ट्रपति इस्तीफा देना चाहे तो वह अपना इस्तीफा किसे सौंपेगा। विकल्प ए है प्रधानमंत्री को, विकल्प बी है लोकसभा अध्यक्ष को, विकल्प सी है उपराष्ट्रपति को, और विकल्प डी है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। यदि भारत का राष्ट्रपति इस्तीफा देना चाहे तो वह अपना इस्तीफा किसे सौंपेगा। तो विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी उपराष्ट्रपति को। प्रश्न संख्या 9 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 9 है, भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर स्थापित किया गया था, कहाँ किया गया था। हैदराबाद में, रांची में, तारापुर में, या उदयपुर में। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा तारापुर में। विकल्प सी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर स्थापित किया गया था तो तारापुर में किया गया था। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी। प्रश्न संख्या 10 है, भारत के राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। भारत के राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। विकल्प ए है उपराष्ट्रपति, विकल्प बी है प्रधानमंत्री, विकल्प सी है लोकसभा अध्यक्ष, और विकल्प डी है राष्ट्रपति। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा प्रधानमंत्री। विकल्प बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। भारत के राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी। प्रश्न संख्या 11 है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय स्थित है। तो कहाँ है विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय स्थित। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा जेनेवा में। विकल्प बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 12 है, भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार कब गाया गया था। तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार कब गाया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1911। विकल्प बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 13 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 13 है, महान चिकित्सक चरक किसके दरबार में थी। महान चिकित्सक चरक किसके दरबार में थे। विकल्प ए है कनिष्क, अकबर, अजातशत्रु, और अशोक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा। महान चिकित्सक चरक किसके दरबार में थे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा कनिष्क। विकल्प ए हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर। प्रश्न संख्या 14 है, नाथुल दर्रा किस भारतीय राज्य में स्थित है।
विकल्प ए है अरुणाचल प्रदेश, विकल्प बी है सिक्किम, विकल्प सी है उत्तराखंड और विकल्प डी है असम। तो प्यारे विद्यार्थियों, नाथुल दर्रा किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा सिक्किम, विकल्प बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 15 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 15 है पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच हुआ था? तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर? पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच हुआ था? तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी, मराठों और अहमद शाह अब्दाली के बीच पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था। तो इसलिए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी। प्रश्न संख्या 16 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 16 है कौन सी खाड़ी भारत और श्रीलंका को एक दूसरे से अलग करती है? तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर? विकल्प ए है मन्नार की खाड़ी, विकल्प बी है मैक्सिको की खाड़ी, विकल्प सी है बंगाल की खाड़ी और विकल्प डी है इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे विद्यार्थियों, भारत और श्रीलंका को मन्नार खाड़ी एक दूसरे से अलग करती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, मन्नार की खाड़ी। प्रश्न संख्या दुनिया की सबसे बड़ी समुद्री सीमा वाला देश कौन सा है? तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर? दुनिया की सबसे बड़ी समुद्री सीमा वाला देश कनाडा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, दुनिया की सबसे बड़ी समुद्री सीमा वाला देश कनाडा है। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी। प्रश्न संख्या 18 है भारत पाक सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर? विकल्प ए है मैकमोहन रेखा, विकल्प बी है डुरंड रेखा, विकल्प सी है रेड क्लिफ लाइन और विकल्प डी है इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे विद्यार्थियों, भारत और पाकिस्तान के सीमा रेखा को रेड क्लिफ लाइन के नाम से जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी। प्रश्न संख्या 19 है अमेरिका ने अलास्का को रूस से कब खरीदा था? तो प्यारे विद्यार्थियों, अमेरिका ने अलास्का को रूस से 1867 ईस्वी में खरीदा था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प बी। प्रश्न संख्या 20 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 20 है महात्मा गांधी दक्षिणी अफ्रीका से भारत कब लौटे? तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर? ये प्रश्न भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, 9 जनवरी 1915 को। प्रश्न संख्या 21 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 21 है भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर? भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा प्रतिभा पाटिल, विकल्प बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 21 है भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला कहाँ लगता है? विकल्प ए है उत्तर प्रदेश, विकल्प बी है पश्चिम बंगाल, विकल्प सी है बिहार और विकल्प डी है मध्य प्रदेश। तो प्यारे विद्यार्थियों, भारत में पशुओं का सबसे बड़ा मेला लगता है बिहार में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, बिहार। प्रश्न संख्या 23 है संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर? संसद के 2 सत्रों के बीच अधिकतम अवधि कितनी हो सकती है? 3 माह, 6 माह, 9 माह या 12 माह? तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 6 माह, विकल्प बी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 24 है महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को कब लूटा था? ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर को कब लूटा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा 1025 ईस्वी में, विकल्प सी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 25 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 25 है निम्नलिखित में किस शहर को 7 पहाड़ियों का नगर कहा जाता है? तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर? किस शहर को 7 पहाड़ियों का नगर कहा जाता है? तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा इटली की राजधानी रोम को। प्रश्न संख्या 26 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 26 है सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से है? सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से है? तो प्यारे विद्यार्थियों, क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर? विकल्प है नर्मदा बचाओ आंदोलन, चिल्का बचाओ आंदोलन, चिपको आंदोलन या उपयुक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा चिपको आंदोलन, विकल्प सी सही हो जाएगा इस प्रश्न का। सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध चिपको आंदोलन से था। प्रश्न संख्या 27 है सन 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? विकल्प ए है मोतीलाल नेहरू, विकल्प बी है लाला लाजपत राय, विकल्प सी है चितरंजन दास और विकल्प डी है ए और सी दोनों। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प डी, ए और सी दोनों। प्रश्न संख्या 28 है संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले राष्ट्रपति थे जॉर्ज वॉशिंगटन, विकल्प ए सही हो जाएगा इस प्रश्न का। प्रश्न संख्या 29 है जर्मनी के एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है? जर्मनी के एकीकरण का श्रेय किसे दिया जाता है? तो विद्यार्थियों, इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा विकल्प ए, बिस्मार्क। प्रश्न संख्या 30 है
ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में कंपनी का पहला कारखाना लगाने की इजाज़त किस मुग़ल बादशाह ने दी थी? तो क्या हो जाएगा इस प्रश्न का सही उत्तर? ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में कंपनी का पहला कारखाना लगाने की इजाज़त किस मुग़ल बादशाह ने दी थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में करके बताइए। मिलेंगे फिर किसी अगली वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही।